हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एडवर्ब का जो एडवर्ब कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब वाला टॉपिक अपने देखा। उससे पहले अपने एडवर्ब के बारे में समझा, एडवर्ब क्या होती है, कैसे काम में ली जाती है और उसके टाइप्स की अपन ने बात करी थी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे एडवर्ब के जो टाइप होते हैं जो अपने देखे थे, उन सभी की बारी बारी से अपन बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट जो एडवर्ब का टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा था वो? एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये जो पार्ट है, ये वैसे मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि जो एडवर्ब जो होती है वो तीन प्रकार की होती है वैसे। सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। तो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को छोड़ के जितनी भी सारी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, टाइम हो गया, मैनर हो गया, रीजन हो गया, क्वांटिटी, ये वो सारी जो भी आएंगी ना, ये सभी सात प्रकार की होती है। ये सिंपल के अंदर आती है। किस में आती है? सिंपल एडवर्ब के अंदर आती है। तो अपन इनको बारी बारी से देखते हैं। तो अपनी जो फर्स्ट है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सी है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अपना क्या है आज का टॉपिक? टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के टाइप। तो फर्स्ट नंबर पे अपनी रहेगी, जो अपनी फर्स्ट है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समयवाचक विशेष्य। इसको एडवर्ब को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। और इसको क्या बोलते हैं? विशेष्य, हिंदी के अंदर। ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम समयवाचक क्या होती है? ये समयवाचक। ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है? जिससे अपने को समय की जानकारी मिलती है, यानी कि टाइम को एक्सप्रेस करेंगे ये, यानी कि सेंटेंस के अंदर अपने को ये पता लगेगा कौन सा काम किस समय में हो रहा है। ठीक है। तो ये हमें समय की जानकारी देगा। किसकी देगा? समय की। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, जिससे अपने को किसकी जानकारी मिले? जो टाइम को एक्सप्रेस करे, जो टाइम को एक्सप्रेस करे। यानी कि अपने को क्या पता लगेगा? इसके अंदर टाइम की जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए जो एडवर्ब है, जो जितनी पॉसिबल है मैं उतनी लिखवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इनकी संख्याएं फिक्स नहीं होती, ये ध्यान रखना। एडवर्ब वाला जो टॉपिक है वो अपना पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ओपन क्लास कैटेगरी का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था ओपन क्लास कैटेगरी में चार चीजें आती है। नाउ याद रखो आप, ट्रिक। एन फोर होता है नाउन, ए फोर होता है एडवर्ब, ए फोर होता है एडजेक्टिव, और वी फोर वर्ब। वर्ब कौन सी? मैन वर्ब। ये चारों ओपन क्लास कैटेगरी के पार्ट होते हैं, जिसमें अपना एक दो अपन ने पढ़ लिए। नाउन अपना हो ही गया, दूसरा अपन ने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, ये तीसरा अपन आ रहा है एडवर्ब। ठीक है। और वर्ब अपन ने मैन वर्ब और वर्ब वाला टॉपिक उसमें देख ही लिया। ये कौन सा चल रहा है? एडवर्ब वाला पार्ट चल रहा है, जो ओपन क्लास कैटेगरी का है, जो इनकी संख्याएं फिक्स नहीं होती, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट होती है वो मैं सारी आपको लिखवा दूंगा। ठीक है। आप तो मैंने जो लिखवाई है उनको याद कर लेना, आपके एग्जाम में तो उनसे बाहर नहीं जाएगी, ये 100% गारंटी है। ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं जो एडवर्ब टाइम कौन कौन सी हो सकती है ऐसी एडवर्ब। जैसे यह बात करते हैं टुडे। टुडे अपनी एडवर्ब भी होती है। ठीक है। टुमारो, यस्टरडे, जस्ट, जस्ट नाउ। ठीक है। नाउ। इनमें सब में अपने को किसकी जानकारी मिल रही है? समय की तो जानकारी मिल रही है इनमें सब में। नहीं मिल रही क्या? टुडे हो गया यानी आज, टुमारो यानी कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ समय, जस्ट यानी अभी, जस्ट नाउ यानी अभी, नाउ यानी अब। इन सब से अपने को किसकी जानकारी मिल रही है? समय की तो जानकारी मिल रही है अपने को। अपन और देख लेते हैं इसमें और क्या होता है। जैसे डेली। ठीक है। डेली के बाद जैसे अपने एगो, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान। अभी इसी समय की बात हो रही है ना, एट प्रेजेंट, उस हिसाब से अपन ने क्या ले लिया? एट प्रेजेंट। और देख लो रिसेंटली, फोर, बिफोर क्या आएगा? रिसेंटली, बिफोर, या फिर एक और देख लो, सिंस। ठीक है। और अपन बात करें जैसे लास्ट ऐड करके बना लो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट, लास्ट वीक। ठीक है। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। क्या है ये? लास्ट ईयर। ऐसे लास्ट के साथ अपन कर लेंगे नेक्स्ट को, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट डे। ठीक है। नेक्स्ट क्या, लास्ट से नाइट डे ये ऐड कर देता हूँ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है, आप तो समझ लो इस चीजों को। नेक्स्ट डे के बाद जैसे डे आगे वीक कर लो, नेक्स्ट वीक, आगे नेक्स्ट मंथ, आगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है।
ये लगभग 99% आपके एग्जाम में यही आपको देखने को मिलते हैं, इनके बाहर नहीं जाती, फिर भी अगर जाती है तो फिर वो इनकी संख्या फिक्स तो है नहीं, अपन कितनी की लिखेंगे इनमें। ठीक है, लगभग मैंने लिखा दी, एक और लिख लो अर्ली, और ये हो गई एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आप तो इतनी भी याद कर लोगे, ऐसे मान लो आपका क्वेश्चन 99% सही होने का, अगर ये आपको याद है तो। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे इनको, वो एग्जाम्पल में इनका यूज करके देखते हैं, तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल नोट करता हूँ। सी saw me yesterday। अब इसमें एडवर्ब कौन सी है, अगर आपकी ये याद है तो आप आराम से देखते ही बता दोगे। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या हो गई अपनी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा। तो कब देखा, कल, तो समय की तो बात हो रही है, टाइम की तो बात हो रही है, उसने कब देखा, कल देखा। ठीक है, तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। एक और लिखते हैं, जैसे शी कम्स हियर डेली, ये यहाँ रोजाना आती है। तो कब आती है, डेली, यानी समय की तो बात हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, अरे हो रही है ना समय की बात। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। आई एम रीडिंग इंग्लिश नाउ। तो ये क्या आ गई, नाउ, दे रखी है ना इसमें नाउ, ये रही। तो ये अपनी क्या है, ये सभी क्या है अपनी, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब। ठीक है, तो ये याद रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे, आराम से कर लोगे। तो ये कौन सी एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, किसको बता रही है, समय को। तो ये हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन दे रही बता ही रखे हैं आपको एडवर्ब, इनको याद करो, आपका काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये हो गया अपनी एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होती है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समयवाचक, जो अपने को समय की जानकारी देती है। सेंटेंस के अंदर टाइम को अपने को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अपने टुडे हो गया, टुमारो, यस्टरडे, जस्ट, जस्ट नाउ, नाउ, डेली, एगो, एट प्रेजेंट, recently, before, since, last night, last day, last week, last month, last year, next night, next day, next week, next month, next year, early, इत्यादि जो भी हैं, ये तो बने जाओ। शी saw me yesterday, yesterday क्या हुई अपनी एडवर्ब। शी comes here daily, daily क्या हुई अपनी एडवर्ब। आई एम रीडिंग इंग्लिश नाउ, तो नाउ क्या हुआ, एडवर्ब। तो ये कौन सी एडवर्ब होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब अपन आगे बात करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट है अपनी एडवर्ब ऑफ पैलेस। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड है जो है अपनी एडवर्ब ऑफ पैलेस। आइए बात करते हैं अपन, जो अपनी सेकंड है नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ पैलेस। कौन सी है, एडवर्ब ऑफ पैलेस, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानवाचक। इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी जानकारी मिलेगी अपने को, स्थान यानी कि पैलेस की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी आती है। पहले इसकी डेफिनेशन जो अपन समझते हैं वो लिख लेते हैं। जो पैलेस को एक्सप्रेस करे, पैलेस, पैलेस पीछे टाइम वाले देखे तो टाइम को एक्सप्रेस करने वाले, पीछे देखी पैलेस वाले, तो अभी पैलेस वाली आ गई। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती है अपन देख लेते हैं। जैसे हियर, देयर, यहाँ, वहां, आउट, इन, बाहर, अंदर, क्या हुई, बाहर, अंदर, अप, डाउन, बिलो, अबो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, क्या हो गई, इनसाइड, आउटसाइड। और इसमें से अपन बात करें तो फार, नियर, क्या हो गई, फार, नियर। और क्या हो सकती है इसके अंदर अपनी, जैसे अपन बात करें, और एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर। ठीक है, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, और क्या हो सकती है, एक आता है एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर, और क्या रह गया इसमें, हियर हो गया, देयर, और सब एक और रह गया इसमें, एक और जैसे अपन लिखेंगे विदाउट,
ठीक है, काफी है ये, इनके बाहर नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये होगी हियर देयर आउट इन अप डाउन बिलो अबव बैकवर्ड फॉरवर्ड इनसाइड आउटसाइड फॉर नियर एवरीवेयर समवेयर नोवेयर एनीवेयर और विद आउट, ठीक है। ये अपनी कौन सी एडवर्ब के एग्जांपल है, एडवर्ब ऑफ पैलेस के, ठीक है। इनका यूज देखते हैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो मैं एग्जांपल नोट कर रहा हूं। शी वॉज सिटिंग हियर, तो ये क्या है अपना एडवर्ब, पता लग गया है ना, क्या है ये अपना एडवर्ब। हियर आ गया ना, हियर। शी वाज सिटिंग देयर भी कर सकते हो, शी वाज सिटिंग इनसाइड आउटसाइड, ठीक है, हो गया ना। आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे अपन लिख ले मिस्टर रवि लिव्ड देयर, मिस्टर रवि कहाँ रहता है, तो ये हो गया देयर। अरे एक तरीके से ऐसे मान लो, इसमें वेयर का रिप्लाई मिलेगा आपको, किसका मिलेगा, वेयर का रिप्लाई। अगर शॉर्ट में समझे तो इसको क्या मिलेगा, वेयर का रिप्लाई, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए बताया मैंने, ऐसे कि कैसे पहचाने इसमें, वेयर यानी कहाँ, किसका जवाब मिलेगा, वेयर का रिप्लाई मिलेगा कि वह कहाँ बैठी है, यहाँ। मिस्टर रवि कहाँ रहते हैं, यहाँ वहां। देयर का मतलब वहां, हियर का मतलब यहाँ। तो इसमें आपको पैलेस का अगर एडवर्ब पता करना है तो वेयर से रिप्लाई करके देख लो, ठीक है, उसमें आपको एडवर्ब पैलेस का पता लग जाएगा। एक और लिखते हैं वॉक बैकवर्ड, ठीक है, ठीक हो गया। तो वो कहाँ करना है, कहाँ मतलब बैकवर्ड, ठीक है, यानी वेयर। तो ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ पैलेस, जो टाइम जो स्थान को अपने को एक्सप्रेस करते हैं, पैलेस की जानकारी मिलती है, जिसमें अपने हियर देयर आउट इन अप डाउन बिलो अबोव बैकवर्ड फॉरवर्ड इनसाइड आउटसाइड फॉर नियर एवरीवेयर समवेयर नोवेयर एनीवेयर और विदाउट। ये अपने एग्जांपल देख ली, ठीक है। ये अपने दो एडवर्ब हो गए, अपने एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ ली और एडवर्ब ऑफ पैलेस पढ़ ली। अब जो अपन इसमें जो बात करेंगे, एक बार इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो प्रीपोजिशन की तरह काम में ली जा सकती है, कैसे, यहाँ नोट लगा के लिख लो इसको एक बार। कुछ एडवर्ब ऐसी हैं जो इसमें प्रीपोजिशन की तरह काम में ली जाती है, जैसे एक ये हो गया बिलो, अब हो गया, ठीक है, ये इन हो गया, ठीक। ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब वो बिलो, अब वो बिलो अप डाउन, अप डाउन इन, और इसमें और कौन सी आएगी, ये विद इन लिखी क्या अपन इसमें, इसमें विद इन नहीं लिखी, यहाँ विद इन लिख लेना एक साथ में, इसके साथ ही लिख लो, विद इन हो गया एक, ठीक है। विद इन, इधर आगे कोई सी हो सकती है इसमें, देखो देखें, हाँ विदाउट, ये होगी विदाउट हो जाएगी, विदाउट का सामान्यतः प्रयोग प्रपोजिशन का सामान्यतः प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। तो का सामान्यतः प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में होता है। नॉर्मली इनको अपन प्रपोजिशन में काम में लेते हैं, ठीक है, एडवर्ब का यूज तो इस हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा ये कम इन, तो अब ये क्या है, यहाँ पर ये एडवर्ब है, कैसे, ये वर्ब है, ये इसको बता रही है, किसको क्वालिफाई कर रही है, इसको, ये एडवर्ब इसको, कम को, कम क्या है वर्ब, तो वर्ब की को वे क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, तो क्या हो गई एडवर्ब, ठीक है। हमने पहली क्लास में देखा था ना, किसको क्वालिफाई कर, एडजेक्टिव को, वर्ब को, ठीक है, तो एडवर्ब को कर रही है ना। अब इसी इन का प्रयोग अपन क्या देखेंगे, एक प्रीपोजिशन के रूप में देख लेते हैं। इधर देखते हैं, आई लिव इन दिस हाउस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई लिव इन दिस हाउस, तो ये इन क्या हो गया, अब यहाँ पे ये क्या है, पीपी यानी परपोजिशन है, ये यहाँ पे एडवर्ब नहीं है। मैं कहा रहता हूँ इन दिस, इस घर में, तो इन दिस, तो ये इसको बताइए आगे किसके बारे में बात है, दिस हाउस के अकॉर्डिंग आया ये इन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये जो इन है ये क्या है, प्रीपोजिशन, और यहाँ क्या है, ये एडवर्ब है। तो अब वो बिलो अप डाउन इन विद इन आउट, इनका विदाउट इनका प्रयोग सामान्यतः अपन प्रीपोजिशन के रूप में देखते हैं।
लेकिन इनका एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो एडवर्ब आएगी अपनी, एडवर्ब ऑफ नंबर, उसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट संख्यावाचक जो एडवर्ब है उसकी। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अपनी है थर्ड नंबर पर, एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आप भी नाम देख सकते हैं, कहीं आपको मिल जाए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब यही है कि वो एडवर्ब नंबर की बात है, यानी कि संख्यावाचक। क्या, संख्यावाचक, यानी संख्या से पता लग रहा है अपने को कि कार्य के जो कितनी बार हो रहा है कार्य, तो कार्य के होने की संख्या का बोध करवाती है, किसका, कार्य की होने की संख्या का। तो अपन लिख लेंगे इसको, नंबर से अपने को पता लग जाएगा। तो जो कार्य के होने की, जो कार्य के होने की संख्या को एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस का मतलब है दर्शाए, बताए। ठीक है, तो जो कार्य के होने की संख्या को एक्सप्रेस करे। अब इसके अंदर क्या क्या अपनी जो एडवर्ब है वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कार्य कितनी बार हो रहा है, वंस, ट्वाइस, ऐसे लिखते हैं ना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 3 बार, ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे ही अपना हो गया। नेक्स्ट, अगेन, सेल्डम, क्या हो गया, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर। ठीक है, ऑफन, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, और अपन जैसे ऐसे बोलते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये इत्यादि जो भी है, ये अपनी कैसी होती है, एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं, कार्य कितनी बार हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर वर्क। तो यहाँ जो ऑलवेज आया, ये क्या है, अपनी एडवर्ब है। कैसी एडवर्ब है, ये एडवर्ब अपनी कैसी है, ऑलवेज दे रखी है इसमें, तो ये हो गई एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, ऑलवेज आ गया और अपने को याद रहेगा तो अपन आराम से पता कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर का पार्ट है ये, कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे नेक्स्ट है, सी सेल्डम डांसेज, तो ये सेल्डम आ गया, तो ये अपनी क्या है, एडवर्ब, और ये एडवर्ब हुई कि नहीं, सेल्डम अपना ये रहा यहाँ पर। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगेन का ले लेते हैं। दी पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, तो ये अगेन क्या आई अपने पास, एडवर्ब, क्या आई, एडवर्ब। तो ये हो गई अपने थर्ड नंबर की एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब भी बोलते हैं, जो अपने संख्या के बारे में बात करते हैं, जो सेंटेंस में जो कार्य होता है वो कितनी बार हो रहा है उसकी संख्या की जानकारी मिलती है एक तरीके से। तो जो कौन कौन से होते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, हार्डली, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, और भी होती है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लिखवा दी है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो अपनी अगली कौन सी है, इसके अंदर जो अगली है अपनी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी एडवर्ब की बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या इसको बोलते हैं डिग्री एडवर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डिग्री एडवर्ब, यानी कि परिमाणवाचक। क्या होती है ये, परिमाणवाचक एडवर्ब। ठीक है, तो परिणामवाचक एडवर्ब कौन सी होगी, जो एडवर्ब, जो अपने को एडवर्ब और एडजेक्टिव के मात्रा और परिणाम की जानकारी मिलती है, यानी उसको दर्शाए, यानी मात्रा और परिणाम को दर्शाए। तो किस किस की, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, दोनों की, एडवर्ब और एडजेक्टिव की मात्रा और परिणाम को दर्शाए, वो हो गई अपनी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं इस बात को जो अपन ने बोली अभी, जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा या
परिमाण को दर्शाए, यानी कि एक्सप्रेस करे, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा को या उसके परिणाम को दर्शाए, ये होती है अपनी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कौन कौन सी होती है, तो बात करते हैं अपन जैसे टू वेरी, क्या हो गई, टू वेरी, ये हो गया अपना क्वाइट एनफ, टू वेरी क्वाइट एनफ, रादर ऑलमोस्ट सो वेल नियरली इत्यादि मान रही हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखी है अपनी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, टू वेरी क्वाइट एनफ रादर ऑलमोस्ट सो वेल और नियरली। ठीक है, ये अपनी हो गई एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की जो एडवर्ब है उनकी। अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे यूज होती है एग्जांपल में, इनको एग्जांपल में यूज करके देखते हैं तो पता लग जाएगा। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, तो ये क्या आया टू, तो ये क्या हो गई अपनी एडवर्ब, क्या हो गई है एडवर्ब। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं अपन, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये वेरी क्या है अपने यहाँ एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, दो एग्जांपल हो गए, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, शी इज फुली प्रिपेयर्ड, ये फुली क्या हुआ अपना एडवर्ब, यहाँ फुली नहीं है इसमें लिख लो फुली। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फुली, ये एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया अपना फुली। ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब क्वांटिटी, तो ये अपने एडवर्ब हो गए। और ये अपने आज इतनी देखेंगे अपन, चार एडवर्ब देख लिए, बाकी की अपन नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास बड़ी नहीं है इसलिए ठीक है, इतनी क्लास आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं समझा तो एक बार क्लास फिर से देखना, जिसने अपना चैनल से सुना है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो तैयारी तुम्हारी चल रही है वो पूरी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आपको। आप कोई भी इंग्लिश के एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको इंग्लिश आता है उसमें, उसके लिए ये सफिशियंट है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट है, एमटीएस सीजीएल सीएचएल जो भी एसएससी के अंदर है सारी, ठीक है, नेवी एयरफोर्स सीईटी सबके लिए बेस्ट है। अगर आप रीट की तैयारी करें उसके लिए भी ये खूब है। और वैसे भी मैं रीट के लिए अलग से बैच शुरू करने वाला हूँ, तो मैंने पोलिंग करवाई थी उसके अंदर मैंने देखा था। तो टीचिंग मेथड का अपन टॉपिक सबसे पहले शुरू करेंगे, उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस के बारे में, तो नेक्स्ट एक वीडियो डालूंगा उसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो आपको रीट का जो मेंस का है वो अपन सिलेबस देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी ग्रामर मैंने करवा रखी है, तो जो आपकी रीट मेंस में जो ग्रामर का टॉपिक है आप जो ऑलरेडी डले हुए अपने यूट्यूब पर उनको देखें, गारंटी दे रहा हूँ उनके बाहर आपका रीट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, रही बात आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक है रीट के अंदर, तो मेंस के अंदर उनको अपन कर लेंगे आराम से, और मैं टीचिंग मेथड आपको शुरू कर दूंगा पहले, तो उनकी क्लास आप साथ देखते रहना। और जो टॉपिक ऑलरेडी हो रखे हैं ग्रामर के उनको वहां से तैयार कर लो, बाकी जो रीट का जो अलग से जो टॉपिक रह गया उसको अपन देख लेंगे। ठीक है, आई होप आज के लिए आपको जो मिला मैटर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, चैनल करने तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।